हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। आज हम करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। जी हाँ, आज हम करेंगे इंडियन नेवी एमआर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां। इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में उनको देख लीजिएगा। चलिए, तो बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, भारत का पुष्प कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन नहीं इजी है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजी है। तो इनका जो एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा वो ताबड़तोड़ रहेगा। कहने का मतलब वो ठीक ठाक रहेगा, ताबड़तोड़ का मतलब ये है। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्र पुष्प कौन सा है। तो एक दिया है गुलाब, कमल, सूरजमुखी, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमल। जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कमल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है भारत की पहली रेलगाड़ी किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई से थाने के बीच। तो कब चलाई गई थी, तो वो चलाई गई थी 1853 में। तब हमारे यहाँ का गवर्नर कौन था, तो आप कहोगे तब थे लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। और अगर बात करें कितने किलोमीटर दूरी पे चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी 34 किलोमीटर दूरी पे। 34 किलोमीटर पे, सॉरी। अगला सवाल हमारा कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो हमारा तीसरा का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है चौथा नंबर सवाल कहता है किस प्रकार का उद्योग केवल कच्चा माल बनाकर दूसरे कारखानों को भेजता है। पहला दिया है बृहद उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, क्षेत्र उद्योग या मूल उद्योग या डी, इनमें से कोई नहीं। जो चौथा का सही जवाब होगा वो हो जाएगा बेसिक इंडस्ट्री यानी कि मूल उद्योग। जिसका सही जवाब होगा मूल उद्योग हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है भद्रावती किस प्रकार के उद्योग के लिए मशहूर है। तो जो ऑप्शन है ए दिया है रसायन, इस्पात और स्टील, जलपोत या जलपोत मतलब शिप वगैरह जो पानी के जहाज होते हैं बड़े बड़े वो, और या कपड़ा यार। तो इसका जो पांचवे का हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो भद्रावती है वो किसके लिए फेमस है, तो आयरन और स्टील उत्पादन के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल कहता हमारा कि किस आयु के बीच के लोगों को कामगार जनसंख्या में गिना जाता है। ये दिया 25 से 45, 18 से 64 या 20 से 50 या 18 से 60। तो आप सबको पता होगा जो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18 से 64 वर्ष तक के। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है कि भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है हाइड्रोग्राफ, कार्डोग्राफ, सिस्मोग्राफ या डी, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है अगर स्केल की बात करें तो कौन सा स्केल होता है, तो रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर स्केल। चलिए, तो आठवें का जो हमारा 8वां सवाल हमारा कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है यानी कि जो इसकी रिटायरमेंट की आयु कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है इसका, सॉरी सही जवाब नहीं, ऑप्शन सुन लीजिए। इसका 62 वर्ष, 65 वर्ष, 63 या 60। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 65 वर्ष। अगर बात हाई कोर्ट की जजों की करता, किसकी? हाई कोर्ट की जजों की करता तो कितनी होती, तो वहाँ पे होती 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष हो जाती, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल। और हाँ, अभी हम बात कर लें हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो है 33-1 यानी कि 34। जो 34 है, जो एक है ये मुख्य न्यायाधीश है और जो 33 है ये न्यायाधीश है। अगर बात इस समय मुख्य न्यायाधीश की करें तो कौन है, तो आप कहोगे कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं, शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, सॉरी।
जुकाम हो गई है तो दिक्कत हो रही है, बट कोई। चलिए, तो हमारा जो अगला सवाल कहता है, संविधान का कौन सा अं, अंतर नियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देता है। मतलब संविधान का कौन सा आर्टिकल है, ये बात कर रहा है, आर्टिकल की बात कर रहा है, तो कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन है दिए 270, 273, 265 या 46। जो हमारा 9 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 46। चलिए, तो ये किस में आता है, जो 46 नंबर आर्टिकल है, तो ये हमारे संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग 4 में आएगा। और 4 में क्या दिया है, तो वो दिया भारत के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं भाग 4 में। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है, भारतीय मानक समय किस देशांतर पर स्थित है। ये दिया है 82.5 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व या 90 डिग्री पश्चिम या 82.5 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा हमारा 10 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व। अगर बात करें घंटे में, तो ग्रीनविच समय से हमारा टाइम जो है कितने आगे है, कितने घंटे, तो वो है 4.5 घंटे, वो 5.5 घंटे, सॉरी 5 घंटे 30 मिनट। अगर बात करें भारत के कितने राज्यों से, जो ये भारतीय समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो गुजरती है 5 राज्यों से। कौन सा है, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्रा। तो याद रखिएगा 5 राज्यों से गुजरती है। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है, अंतरिक्ष में यान भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसएसआर को आज, पहले इसका यूएसएसआर नाम था। अगर आज इसकी बात करें तो आज इसे हम रूस के नाम से जानते हैं। रूस जब मतलब रूस जो है, कभी यूएसएसआर होता था, तब इसके साथ 15 देश होते थे। आज ये 15 देशों में टूट गया है, आज ये 15 देशों में टूट गया है, इसीलिए 15 देशों में टूट गया, और जो शेष भाग बचा है उसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो 11 का हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसएसआर। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। ये दिया है बृहस्पति, शनि, मंगल या इनमें से कोई नहीं। जो 12 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो 12 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंगल जो है पृथ्वी के लगभग आकार और द्रव्यमान में बराबर है। चलिए, तो अगला सवाल हमारा कहता है, ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए, शब्दावलियाँ भी कभी कभी आ जाती हैं। तो ऑप्शन ए दिया है बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस या डी, इनमें से कोई नहीं। जो 13 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनिस से संबंधित है। कौन सा शब्द, तो ड्यू शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है। चलिए, अगला सवाल हमारा 14 नंबर सवाल कहता है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन दिया बहादुर शाह जफर, बाबर, नसरुद्दीन शाह या इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहादुर शाह जफर। अगर बात हम बहादुर शाह जफर की करें तो सन 18 सॉरी पेन नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। सन 1800 जब 57 की क्रांति हुई तब तक मुगल साम्राज्य था, और 1857 क्रांति के दौरान बाबर भारत छोड़ के बहादुर शाह जफर भारत छोड़ के कहाँ चला गया था, रंगून, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर अब हम बात करें मुगल साम्राज्य की, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो वे थे मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर। कौन था, मोहम्मद जहरुद्दीन बाबर। अगर मुगल वंश की स्थापना की बात करें तो मुगल वंश की स्थापना सन 1526 में हुई थी। किसे हरा के मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो वे थे लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। कौन था, इब्राहिम लोधी, समझ लीजिएगा, इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में हराया था बाबर, तो वो तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। कब हुआ था, तो 1526 में, अभी हम बता चुके हैं आपको। चलिए, तो अगला सवाल हमारा कहता है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। पाउंड, यूरो, रुपया या इनमें से कोई नहीं। जो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अगला सवाल हमारा कहता है, पोर्ट ब्लेयर
पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है, तो किसकी राजधानी है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार की राजधानी है। अगर बात हम पोर्ट ब्लेयर की करें तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ, किस द्वीप में है? तो अंडमान में है। अगर बात अंडमान में किस द्वीप में है? तो दक्षिणी अंडमान में है। अंडमान भी कई छोटे छोटे द्वीपों में बटा है, तो जो पोर्ट ब्लेयर नामक स्थान है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये क्वेश्चन फरवरी 2020 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो याद रखिएगा। इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये विद्युत से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत से। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा जो 17 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है कि भारत का कौन सा राज्य और ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? कौन सा राज्य ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? एक गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। जो 18 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या ईंधन। जो हमारा 19 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ईंधन है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। अगला सवाल हमारा कहता है अजंता की गुफाएं डैश में हैं, तो कहाँ है अजंता की गुफाएं? आपको सबको पता होगा जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में, यानी कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है शिव गुफा कहाँ स्थित है? अजंता गुफाएं, लोरक गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं या बादामी गुफाएं। जो किसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा गुफा की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये भी है महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है जोधा भाई का किसके साथ विवाह हुआ था? तो जो जोधा भाई थे उस मुगल साम्राज्य के जो तीसरा शासक था वो था अकबर, और अकबर के साथ ही जोधा भाई का विवाह हुआ था। और टीवी सीरियल में भी एक वो आता है, सीरियल आता है अकबर, जोधा अकबर करके, तो उससे भी याद रख सकते हैं आप। अगला सवाल हमारा कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश में हुई थी, तो कब हुई थी? ये दिया 1400, 1500 या 1600 या 1700। तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है निम्न में से किस गुरु सिख ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? मतलब किस सिख गुरु ने अमृतसर को स्थापित किया गया था? कहने का मतलब ये है, तो इसके जो ऑप्शन है वो दिया है, सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, जिसके ऑप्शन दिए हैं, एक मिनट, हाँ, जिसके ऑप्शन दिए हैं गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद। जो हमारे 24 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरु रामदास ने किसकी स्थापना की थी? तो स्थापना की थी अमृतसर की। और अमृतसर में एक मंदिर है, कौन सा है? तो वो है स्वर्ण मंदिर। कहाँ है? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है? तो अमृतसर है पंजाब स्टेट में। कहाँ है? चलिए अगला सवाल हमारा जो कहता है, अगला सवाल कहता है अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश एक हिस्सा था, तो किसका हिस्सा था? वो था चीन का हिस्सा। और इसके स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश का क्या नाम था? तो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। किस नाम से? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। देखिए यहाँ से हम साइंस शुरू करेंगे, ये हमारा साइंस अब चालू हो रहा है। तो साइंस का जो पहला सवाल कह रहा है दाब का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर या मीटर स्क्वायर। जो 26 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है जड़त्व का मापक क्या होता है? ये दिया है बल, घनत्व, द्रव्यमान या दाब। जो 27 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व का मापक होता है। अगला सवाल हमारा कहता है केंद्रीय बल ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन दिया F बराबर v²/r, F बराबर mv²/r, F बराबर gm अपान r स्क्वायर या F बराबर gm²। जो 28 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि F बराबर mv² अपान r। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है हवा वायुमंडल की किस सतह पर पाया जाता है? तो हवा जो है वायुमंडल की क्षोभ मंडल में पाया जाता है। किस सतह पर? तो क्षोभ मंडल पर पाया जाता है। और जो बारिश और तूफान वाली घटनाएं होती हैं वो किस मंडल पर होती हैं? तो वो क्षोभ मंडल पर ही होती हैं। अगला सवाल हमारा कहता है विस्थापन भार और उसके गुणनफल को क्या कहते हैं?
विस्थापन और उसके गुणन विस्थापन विस्थापन भार और उसके और किसके गुणनफल के बराबर होता है। विस्थापन जो भार और किसके गुणनफल के बराबर होता है, तो विस्थापन जो होता है वो भार और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? विस्थापन। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। यह ऊर्जा, वेग, आवेश या भार। जो 31 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आवेग है, आवेग का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेग का मात्रक होता है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं। यदि यह ग्रह, सौर मंडल, ब्रह्मांड या आकाश मंडल। जो 32 का हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा गैलेक्सी, यानी कि आकाश मंडल। अगर ग्रहों के समूह की बात करते तो उसका सही जवाब फिर होता, अगर ग्रहों के समूह की बात करते तो वो होता सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। चलिए तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहते हैं निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। दिया ध्वनि, प्रकाश, दिया ध्वनि, प्रकाश और चुंबकत्व या इनमें से कोई नहीं। जो 33 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्वनि हो जाएगा। ये दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ध्वनि इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि निम्न में से किससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। दिया है ऑप्शन दिया है डायोड, ट्रांजिस्टर, डायनमो या मोटर। जो हमारा 34 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि डायनमो हो जाएगा। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सवाल कुछ मिसप्रिंट है। यहाँ पे सवाल ऐसे होना चाहिए थे कि किस यंत्र से वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, कुछ ऐसे होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिएगा यहाँ यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र द्वारा बदला जाता है, तो वो हो जाता है डायनमो। चलिए जो अगला सवाल हमारा कहता है वो कहता है वैद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, मात्रक बताना है। ए दिया है न्यूटन, जूल, वोल्ट या इनमें से कोई नहीं। जो 35 का हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ऑप्शन दिया है CHCl3, C2H5OH, CH3OH या डी, इनमें से कोई नहीं। जो 36 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा C2H5OH। अगर बात CH3OH की बात करें तो इसे कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं? तो मेथिल एल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन सवाल नंबर हमारा 37 नंबर कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। Fe या एल्युमिनियम, कॉपर या मैग्नीशियम। जो हमारा 37 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन? बॉक्साइट। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है निम्न में से कौन सा किसी ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन दिया है CO2, ऑप्शन ए दिया है CO2, ऑप्शन बी दिया है C4H10, ऑप्शन सी दिया है CH3OH या ऑप्शन डी है CH3COOH। जो 38 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C4H10। 38 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है कि निम्न में से किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन। जो हमारा 39 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो सबसे अधिक होती है। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो 40 नंबर का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, जो क्रायोलाइट है इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है Na3Al F6। चलिए यहाँ से हमारा चालू हो रहा है मैथ, और चलिए यहाँ से मैथ शुरू हो रहा है। मेरी कोशिश रहेगी जहाँ तक मैं मैथ यहीं पे सॉल्व करा दूँ। अगर नहीं करा पा रहा हूँ, मान लो कोई बड़ा सवाल आ रहा है स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए मैं एक नंबर देता हूँ, आप उस पर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप में, इसकी PDF आपको दे दूँगा। नंबर है 8303763007। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा,
मैं आपको इसके सलूशन दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल जो हमारा कहता है 41 नंबर, हाँ ये देखिए 41 नंबर का सवाल कहता है ए 0.86 का क्यूब प्लस 0.414 का क्यूब बटे 0.86 का स्क्वायर प्लस 0.14 का स्क्वायर माइनस 0.46 गुणे 0.14। जो इसको करेंगे तो ये एक फार्मूला बन रहा है। देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ऊपर वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। अगर नीचे वाले को हल करेंगे तो नीचे वाला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस ए बी और जिसका फार्मूला होता है, हाँ माइनस ए बी आ गया ना, और जो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है वो होता है, चलिए वो फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और शेष एक कोष्टक में ए प्लस बी गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला लिखेंगे तो ए प्लस बी और ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे जो बचा है नीचे भी हमारा बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ए बी कट जाएगा तो हमारा बचेगा ए प्लस बी। जबकि हम ए माने थे इसको और बी माने थे इसको, तो आइए इसको जोड़ लेते हैं 8.14। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0, इसे भी जोड़ेंगे 0 और 2 अंक पर दशमलव, तो यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है, दिया है बी अपान ए बराबर 0.25 है तो 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी प्लस 2/9 बराबर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम a और b का मान निकाल लेते हैं। b अपान ए जो दिया है 0.25, इसको जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब इससे काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। मतलब जो a और b आया हमारा कितना, सॉरी b और a आया है वो आया 1/4, यानी कि b के जगह हम 1 रखेंगे और a की जगह 4 रखेंगे। चलिए हल करते हैं इसको, तो 2 के जगह अब 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस b के जगह 1 रखेंगे तो 1 ही रहेगा, और फिर नीचे जब ऐसे ही करेंगे तो 8 आ जाएगा, और अब प्लस आ जाएगा, प्लस 2/9 आ जाएगा, बराबर मान लेते हैं x। तो अगर जब इसको घटाएंगे तो 8 से 1 जाएगा 9 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। अगर 9 में 1 वो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, प्लस 2/9 आ जाएगा। अब जब इनको जोड़ेंगे तो 7/9 और 2/9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9/9 आ जाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि मैं आपको PDF दे दूंगा। 9/9 आ जाएगा, 9 से 9 काटेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 1 आएगा, यानी कि इसका जो सही जवाब इस तरह हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा जो कहता है, अगला सवाल हमारा कहता है जो 42 का ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक, जो अगला सवाल कहता है √5 माइनस 2√6 का मान क्या होगा। देखिए इसका जो ऑप्शन दिए हैं पहले आप, इसके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं, ये देखिए इसके ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है √3 माइनस 2, बी दिया है √3 माइनस √2, सी दिया है 1.2 या डी दिया है 1। तो इस तरह से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो बताइएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए हमारा जो अगला सवाल कहता है, एक बल्लेबाज ने 9 पारियों का औसत रन कुछ था, वो 10वीं पारी में 100 रन बनाए और औसत 8 रन की वृद्धि हो गई, तो उसका औसत रन कितना है। देखिए मान लिए उसने 9वीं पारी है, ये 10वीं पारी है, कह रहा 10वीं पारी में उसने 100 रन बना दिए, कह रहा 10वीं पारी में उसने 100 रन बना दिए, तो कितने की वृद्धि हो गई, कह रहा 8 रन की वृद्धि हो गई, औसत में 8 रन की वृद्धि हो गई। तो देखिए इसको हम करेंगे ऐसे, कैसे करेंगे, तो इसे हम करेंगे मान ले औसत जो था x + 8 था,
गुने x, और इसलिए जो x प्लस 8 गुणे 10 माइनस 9x बराबर 100। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 28, यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल हमारा जो कहता है एक आदमी अपनी टेबल घड़ी को 144 रुपये में बेचता है, यानी कि एसपी दिया है, बेचता है। यदि उसका लाभ प्रतिशत संख्यात्मक मान और क्रय मूल मान जो है बराबर होगा तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है जो लाभ प्रतिशत है और जो इसका सीपी है उसका जो संख्यात्मक मान है वो कह रहा है बराबर है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए इसका एक फार्मूला होता है 10 अंडर रूट एसपी प्लस 25 माइनस 50, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए इसको हम इसको अगर हम रखेंगे फार्मूले में तो 10 प्लस एसपी हमारा 144 दिया है और प्लस 25 माइनस 150 वो माइनस 50, जो ये हमारा 50 है ये अंडर रूट में नहीं है। ठीक, अगर हम 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे तो आप कहोगे अगर 125 में हम वो 144 में 125 जोड़ेंगे तो आएगा 169, और ये कितने का वर्ग होता है, तो आप कहोगे 13 का वर्ग होता है। और जब 13 का हम 10 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 130 आ जाएगा। अब 130 से हम जब 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, सी आएगा, यानी कि 80 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर हमारा सवाल कहता है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स बराबर 2 है, तो साइन की पावर 10x प्लस कॉसेक की पावर 100x है, कॉसेक की पावर 100x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमारा 46 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 2। ये थोड़ा लंबा सवाल है, इसे करने में टाइम लगेगा और इस छोटी सी स्क्रीन में कर भी नहीं सकते, तो आप कर लीजिएगा। अगर ना आए तो आप उसी नंबर पर 8303763007 पर मैसेज करिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ सोल्यूशन की पीडीएफ दे दूंगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है साइन 50 माइनस साइन 40 बटे साइन 50 माइनस कॉस 40 बटे में कॉस 50 माइनस कॉस 40 का मान बताना है। जो 47 का हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो कटे पिटे पर आएगा आंसर वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि -1 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल हमारा कहता है साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है। ये तो फार्मूला है, जिसका फार्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इस तरह से देखें तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। तो पूछा गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या में कितना अंतर होगा। अगर हम तीन नंबर की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो आ जाएगा 999। अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो आ जाएगा 100। अगर इस तरह से हम घटाएंगे तो आ जाएगा 899, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 899। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 899 आ जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कहता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। देखिए 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इस तरह से हम गुणा करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 3600, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। चलिए इस तरह से हमने देखिए 8वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसके पहले 7 तक ना देखें तो देख लीजिएगा। अगर आप इसकी सोल्यूशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 8303763007 पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। चलिए धन्यवाद।